नमस्कार साथियों, स्वागत आप सबों का। इस वीडियो को शुरुआत करने के पहले आप यह समझ लें कि इस वीडियो पर चर्चा किन किन मुद्दे पर होगी। सबसे पहले तो स्क्रीन में आप देख रहे होंगे बीपीएससी की दूसरे चरण की भर्ती की प्रक्रिया में प्रश्न पत्र आसान होंगे। जी हाँ, यानी कि अब आपको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मेहनत तो करनी होगी क्योंकि ये प्रश्न पत्र सिर्फ आपके लिए ही आसान नहीं होंगे, बल्कि पूरे देश से, यूँ कहें कि अन्य प्रदेश या देश से भी फॉर्म भरने वाले अभ्यर्थियों के लिए भी आसान होंगे। डोमिसाइल अगर नहीं लागू होता है तो लगभग 8 से 10 लाख के अभ्यर्थियों का जो कंपटीशन, जो प्रतियोगिता होगा, उससे आपको निकलना होगा और आसान प्रश्नों में कंपटीशन और मेहनत ज़बरदस्त करनी होगी। तो 3 नवंबर से ये परीक्षाएं, जो आवेदन देने की जो तिथि है वो तय है। सबसे पहले इस पर चर्चा होगी। उसके बाद जो बिहार सरकार ने, जैसा बिहार सरकार का ये मानना है कि वो कीर्तिमान रच रही है, 2 तारीख को नियुक्ति पत्र, इस मैटर पे भी हम चर्चा करेंगे। उसके बाद तीसरी मुद्दे जो होंगे हमारे पास, बीपीएससी ने जो बहुत ज़बरदस्त एक्शन लिया है उस पर चर्चाएं होंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई है आज बीएड अभ्यर्थियों के पक्ष को लेकर के, या बीएड अभ्यर्थियों की तरफ से, या फिर पूरे बिहार शिक्षक बहाली को प्रभावित करने वाला जो मसला है उस पर भी चर्चा करेंगे। तो क्या लग सकता है स्टे? क्या रुक सकती है नियुक्ति पत्र वितरण को लेकर के आगे की प्रक्रियाएं? क्या गिर सकती है उन अभ्यर्थियों पर गाज जो आगे चयनित हैं? तमाम मुद्दे पर चर्चा होगी। शुरुआत करेंगे दूसरे चरण की भर्ती की प्रक्रिया में। प्रश्न अभ्यर्थी फ्रेंडली होंगे। अभ्यर्थी फ्रेंडली का मतलब है दोस्तों, सीधा सीधा मतलब आप ये समझ लें कि प्रश्न जो होंगे वो पिछली बार की तुलना में आसान होंगे। अब आप देखे होंगे कि पिछली बार कई जगहों पर 39 पर, 44 पर, 42 पर लोगों का सिलेक्शन हुआ है और वो बीपीएससी से सिलेक्टेड टीचर कहला रहे हैं। मैं उनकी योग्यता पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहा हूं, मैं उस कट ऑफ मार्क्स पर बात कर रहा हूं जो कट ऑफ मार्क्स जनरल के लिए 48 यानी कि 40% निर्धारित था। कई विषयों में इस मार्क्स को, इस प्रतिशत को, न्यूनतम अर्हतांक को कम करके अभ्यर्थियों को उठाना पड़ा है, अदरवाइज अभ्यर्थी नहीं मिलते। खास करके कक्षा 11-12 की अगर हम विषयों की चर्चा करें तो कई विषय हैं जहां पर 48 नंबर लाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या भी बहुत कम है। ऐसी परिस्थिति में विभाग और बीपीएससी ने यह निर्णय लिया कि जो दूसरे चरण की भर्ती की प्रक्रिया होगी, जो परीक्षा होगी, वो प्रश्न अभ्यर्थी फ्रेंडली होंगे, यानी कि आसान होंगे। अब 3 नवंबर से आवेदन करना है। बीपीएससी शिक्षा विभाग के बीच सहमति बनी हुई है। बीपीएससी ने प्रथम चरण में 2.25 लाख शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा में जो पूछे गए प्रश्न की तुलना में दूसरे चरण में होने वाले 1.10 लाख शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की जो प्रश्न पत्र होंगे वो ज़्यादा अभ्यर्थी फ्रेंडली होंगे। प्रथम चरण 24 से 26 अक्टूबर, माफ़ कीजिएगा यहाँ अक्टूबर लिखा हुआ है लेकिन ये अगस्त होना चाहिए, अगस्त तक ली गई परीक्षा में अभ्यर्थी ने आरोप लगाया था कि शिक्षक भर्ती के लिए इसी स्तर के प्रश्न होने चाहिए थे। अभ्यर्थी जो आरोप लगाए उससे विभाग और बीपीएससी के अधिकारियों के बीच बैठक हुई और बैठक में शिक्षा विभाग की ओर से इस बात पर आपत्ति की गई थी कि प्रश्न काफ़ी कठिन पूछे गए थे। इसलिए आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा का जो प्रश्न सेट करने वाले हैं उनको ये निर्देश दिया गया है कि बहुत अधिक कठिन प्रश्न सेट नहीं करें। हल्का प्रश्न सेट करने की जरूरत इसलिए भी पड़ रही है कि पिछली परीक्षा में कठिन प्रश्न के कारण बहुत कम अभ्यर्थी चयनित हो पा रहे थे। बाद में शिक्षा और सामान्य प्रशासन विभाग से राय लेकर बीपीएससी ने उत्तीर्णता के लिए कट ऑफ मार्क्स कम कर दिया। तो दूसरे चरण में भर्ती की जो प्रक्रिया होने वाली है, बीपीएससी ने 3 नवंबर से 14 नवंबर तक आवेदन लेने की तिथि संभावित घोषित की है। 1 माह के अंदर 7 से 12 दिसंबर तक परीक्षा भी आयोजित हो जाएगी और उसकी संभावित तिथि जारी कर दी गई है। तो ये तो हो गई परीक्षा। अब क्यों महत्वपूर्ण मुद्दे आए हैं,
क्यों ये स्थितियां बनी हैं उस पर भी चर्चा कर लें। तो जो परिस्थितियां बनी हैं, जो पहले यहाँ भी देखिए ये गलत मिसप्रिंटिंग इनसे हुआ है, अगस्त का महीना होना चाहिए। तो पहली जो परीक्षाएं गुजरी हैं अभी, तो बीपीएससी के द्वारा शिक्षक भर्ती जो परीक्षा का प्रश्न है कठिन होने के कारण बहुत आलोचना हुई थी। सोशल मीडिया पर भी तमाम विभाग में, आयोग में अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया था कि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में या उनकी परीक्षा में गजेटेड ऑफिसर परीक्षा के स्तर के प्रश्न पूछे गए थे। दूसरे चरण की भर्ती प्रक्रिया में भी लगभग 1,10,000 आवेदन जो है पद जो है वो हैं और 10 लाख आवेदन आने की संभावना है। ये जो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि 8 से 10 लाख, ये आप बिल्कुल गांठ बांध लें कि 8 से 10 लाख की संख्या में आवेदन गिरने वाली हैं। तो वो जब स्थिति पहले चरण की हुई तो उसमें 39 से भी कम अंक वाले चयनित हो गए। मतलब आप समझिए कि कितना आसान परिस्थिति उनके लिए हुआ होगा कि 120 में 39 से भी कम अंक वाले जो है चयनित हो गए। ऐसा इसलिए नौबत आ गया क्योंकि प्रश्नों के स्तर कठिन थे, ऐसा मानना है। तो अब ऐसी नौबत ना आए इसलिए ये पैटर्न बदल दिया गया। पिछली बार कट ऑफ गिरा था 11-12 में हिंदी, भौतिकी, पॉलिटिकल साइंस, बॉटनी, मैथिली में अनारक्षित कोटि का कट ऑफ 39 रहा, जबकि न्यूनतम आपको पता है कि 40 यानी कि 48 अंक है। अन्य कोटि में 39 अंक से भी कम वालों को चयनित जो है वो करना पड़ा, इसलिए अनारक्षित के कट ऑफ को कम कर दिया गया। कठिन सवाल पूछे गए थे, ये तो पहला कारण हो गया कट ऑफ को कम करना। अब कठिन सवाल पूछे गए थे, इस कारण अंकों में छूट देनी पड़ी। सवाल उठता है ना कि आपने अंकों में छूट क्यों दी, तो भाई कठिन प्रश्न के कारण कम अंक मिले। न्यूनतम अर्हतांक में छूट नहीं देते तो आधे से अधिक सीट खाली रह जाते। तो बीपीएससी ने शिक्षा विभाग के साथ बैठक कर तय किया कि जो न्यूनतम अर्हतांक है उसमें छूट दी जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी पास हो सके। तीसरा महत्वपूर्ण कारण यहाँ पर जिक्र हुआ है कि जो प्रथम भर्ती की परीक्षा है उसमें 6 से 8 तक की वैकेंसी नहीं थी। दूसरे भर्ती की परीक्षा में 6 से 8 की लगभग 32,000 शिक्षकों की वैकेंसी है और 6 से 8 तक स्नातक स्तरीय शिक्षक होंगे। तो स्नातक के साथ डिग्री जो बीएड का है उनको मौका मिलने वाला है, इसलिए इस बार प्रश्नों के स्तर को फ्रेंडली, शिक्षक फ्रेंडली बनाने का प्रयास किया जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात, सरकार इतनी तेजी में क्यों है? क्योंकि चुनाव आचार संहिता लागू ना हो इसलिए दूसरे चरण की घोषणा की जा रही है। अप्रैल मई 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और माना जा रहा है कि जल्द ही चुनाव आचार संहिता लागू होगी, इसलिए पहले चरण की भर्ती प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही दूसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा की घोषणा कर दी गई है। तो तमाम मुद्दे आपने देखा। जो बीपीएससी ने सख्ती की, जो एक्शन की, जो मैंने बात की, 20 अभ्यर्थियों पर 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया। आगे मैं दिखाऊंगा आपको जो उन्होंने कार्ड सत्यापन या अन्य प्रश्नों का कागजातों को लेकर के हेर फेर या फिर गलत जो उन्होंने दस्तावेज प्रस्तुत किया है, बायोमेट्रिक जांच में उन्होंने मिसमैच हुए तो कुछ अपनी जगह पर दूसरों को परीक्षा में बिठाया, इस कारण से उनको लोगों को जो है 5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया। सीटेट पास, सीटीईटी पास अभ्यर्थी ने 11वीं 12वीं के लिए कराई काउंसलिंग, कर रहे हैं ओरिएंटेशन। ये खुलासा हुआ है 80 के फोल्डर में गड़बड़ी, अवैध डॉक्यूमेंट वालों को नहीं मिलेगा औपबंधिक नियुक्ति पत्र, अभ्यर्थी लगातार प्रश्न उठा रहे हैं। तो ऐसी गड़बड़ियां जो हैं वो बहुत देखने को मिली है, आम देखने को मिली है। सोशल मीडिया, ट्विटर पे अभ्यर्थी लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। आयोग को, विभाग को इस पर एक्शन लेना चाहिए क्योंकि कोई भी फर्जी अभ्यर्थी आगे बहाली में पार्टिसिपेट करके शिक्षक ना कहलाए, इसके लिए यह बहुत ज़रूरी है। जिस अभ्यर्थियों को बाहर किया गया है उनके नाम भी आप यहाँ देख सकते हैं, बीपीएससी ने सार्वजनिक किया है और रोल नंबर के साथ सार्वजनिक किया है ये नाम। और इन नामों में अगर आपका नाम हो 20 अभ्यर्थियों में तो आपको 5 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है या फिर अपात्र कर दिया गया है परीक्षा देने के लिए। कारण भी बताया गया है कि जैसे कि 2 अभ्यर्थी, ये देखिए राजा राम यादव एवं फूल कुमारी, रोल नंबर इनके स्थान पर दूसरे अभ्यर्थी क्रमशः राहुल कुमार सिंह और अनु कुमारी के परीक्षा में शामिल होने के कारण जो अभ्यर्थी हैं उनको बाहर किया गया। तो कारण के साथ बीपीएससी ने जो है पूरी सूचना जारी कर दी है। अब सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बता रहा हूँ, रीट
पिटीशन को लेकर के कि माफ़ कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट में जो दायर याचिका है उसकी आज बड़ी सुनवाई है। बीएड अभ्यर्थियों को बड़ी उम्मीद है इससे कि आज कुछ ना कुछ बड़ा हो सकता है। और अगर कोई सुनवाई के दौरान, चूंकि स्टे को लेकर के भी मामला आगे बढ़ा है, बीएड अभ्यर्थियों को शामिल करने को लेकर के भी गुहार लगाई गई है, अगर सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट बीएड अभ्यर्थियों के पक्ष में झुकाव आ गया तो कहीं ना कहीं रिजल्ट प्रभावित हो जाएगा। ऐसी उम्मीद तमाम लोगों को है, 3.80 लाख बीएड अभ्यर्थियों को। नज़रें इस पर भी बनाकर रखेंगे कि आगे क्या होता है। समय के साथ आपको हम बहुत अपडेट करते रहेंगे, किसी प्रकार की परेशान होने की आपको आवश्यकता नहीं है। 2 को नियुक्ति पत्र की जो मैंने बात आपको बताई, तो नियुक्ति पत्र का रिकॉर्ड बनेगा। 1.20 लाख को मिलेगा लेटर। इसमें 57,864 महिलाएं हैं। ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव कर दिया गया है। गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। औपबंधिक नियुक्ति पत्र आधार कार्ड के लेकर के जाना है आपको। कोई बोतल अपने साथ नहीं लेके जाना है। बैग, खाना के सामान इत्यादि गांधी मैदान में नहीं लेके जाएंगे। और अगर आपके पास औपबंधिक जो लेटर है और आधार कार्ड नहीं है तो आपको नहीं घुसने दिया जाएगा। तो तमाम मुद्दों पर हमने इस वीडियो में चर्चा की। आने वाले समय में जो भी अपडेट्स होंगे उन पर भी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।